हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द मोहर में। आज हम बनाने वाले हैं एक प्यारा सा जार कैंडल। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जार कैंडल हम सोया चंक्स से बनाते हैं जो सोया फ्लेक्स से थोड़े सॉफ्ट होते हैं। हम यहाँ प्योर सोया फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि सोया चंक्स का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं दो अलग अलग शेड्स के पिंक क्रम्बल भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये खूबसूरत सा जार कैंडल। सबसे पहले हम सोया चंक्स को मेल्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे दो कंटेनर यूज किए हैं, एक एल्यूमिनियम का है और एक स्टेनलेस स्टील का है। स्टेनलेस स्टील में मैंने चंक्स जो है मेल्ट होने के लिए रखते हैं, और जो एल्यूमिनियम है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी रखा है उसके बीच में, क्योंकि जो वैक्स है उसको हम डायरेक्टली मेल्ट नहीं करते हैं, उसको इनडायरेक्टली डबल बॉयलर की इस्तेमाल से हम ये करते हैं मेल्ट। और क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल जो यहाँ पे कंटेनर आता है वैक्स मेल्ट के लिए, वो मैंने अभी नहीं खरीदा है। मैं सिर्फ जो ये मेरे घर पे पड़े हुए कंटेनर थे मैं उन्हीं का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो फ्लेम है उसको बिल्कुल हम लो रखते हैं, और पानी की मात्रा जो होती है एल्युमिनियम का जो मैंने बर्तन यूज किया है उसमें भी वो इतना कम होना चाहिए कि वो जो हमारी वैक्स है उसके अंदर ना जाए। इसको मेल्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये सोया वैक्स है। बस 5 से 7 मिनट में जो चंक्स हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं अभी हमारा जो मेल्ट हो गया है वैक्स, और जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हम क्या कर रहे हैं, हम गैस को बंद कर देंगे और जो हमारा बर्तन है उसको हटा देंगे। अब बात रही है हमारे जार की। ये ग्लास जार है जो मैं यूज करूंगी कैंडल बनाने के लिए, जिसकी हाइट लगभग 4.7, और इसका अगर हम डायमीटर मेजर करेंगे तो वो लगभग 4.5 सेंटीमीटर है। क्योंकि जार जो है वो छोटा है इसीलिए मैं पतली कॉटन की विक ही यूज करूंगी। मैंने ये पूरा विक का बंडल सिर्फ 50 रुपए में एक स्टेशनरी शॉप से खरीदा था। तो हम इसी ही जो थ्रेड है, धागा है, इसी को ही एज ए विक हम यूज करने वाले हैं। ये कॉटन की विक है। ये अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं है तो हम इसको तैयार करेंगे। हम इसको जरूरत के हिसाब से विक को जो है वो काट लेंगे, फिर इसे मेल्टेड वैक्स में डुबो देंगे ताकि जो हमारी विक है वो तैयार हो सके। यहाँ पे हम जो मेल्टेड हमारा सोया वैक्स था उसी में ही उसको हम डिप करेंगे। जो धागा है उसको काट लिया है मैंने, थोड़ा सा इसको बड़ा रखा है ग्लास जार से। अब इसको क्योंकि मुझे वैक्स में डालना है तो मैं ये एक 100 फोर्सेप यूज कर रही हूँ। इससे मैं पकड़ के इसको डिप करूंगी मेल्टेड वैक्स में। जो एक्सेस वाली जो वैक्स है उसको हम निकाल देंगे। अब जो ये विक हमारी तैयार हुई है इसको हम विक सस्टेनर के साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पे मैं सस्टेनर यूज कर रही हूँ। ये सस्टेनर हमें ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल है। विक को सस्टेनर में डाल के उसके बाद हम उसको टाइट करेंगे, और टाइट करने के लिए मैं यहाँ पे प्लायर का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए अब इसको विक को फिक्स करते हैं।
इसमें जार में, और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ विक स्टिकर। आप चाहे तो ग्लू गन की मदद से भी कर सकते हैं, और आजकल मार्केट में ग्लू ड्रॉप करके स्टेशनरी से अवेलेबल हैं, उनके साथ भी आप उसको चिपका सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। कि मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने टिश्यू पेपर लिया है उसको नीचे रखने के लिए, ताकि अगर मैं पोर करूंगी, जब डालूंगी मेल्टेड वैक्स, तो वो नीचे गिरे तो मुझे आराम से उसको क्लीन करने में कोई परेशानी ना हो। ध्यान रखें कि आप जो जार है उसको प्री हीट जरूर कर लें। अब देख सकते हैं अभी जो हम टेम्परेचर है वैक्स का वो बहुत ध्यान से देख रहे हैं। वैक्स का टेम्परेचर करीब 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, अभी थोड़ा कम है, हो रहा है धीरे धीरे। तो ये थोड़ा 60 के अराउंड आ गया है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको वैक्स को जो है वो धीरे धीरे वैक्स को जार में डालेंगे। मैं फिलहाल यहाँ पे पूरा नहीं भरूंगी, क्योंकि मैं इसे डेकोरेट भी कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था क्रम्बल से। अब जो ये वैक्स है इसको हमें कुछ टाइम के लिए रखना होगा। कई बार ये सेट होने में कुछ घंटे ले लेती है, कई बार उससे कम भी जल्दी में सेट हो जाती है। डिपेंड करता है कि हमारा जो बाहर का टेम्परेचर है वो कितना है। सर्दियों में बहुत कम टाइम लगता है और गर्मियों में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है उसको सेट होने में। मैं विक को स्टेबल रखने के लिए, उसको सेंटर में रखने के लिए विक होल्डर का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास स्टेनलेस स्टील का विक होल्डर है, आप चाहें तो पॉप्सिकल भी यूज कर सकते हैं। चलिए तब तक हम इसके जो ऊपर जो हम उसको सजाने के लिए सोच रहे थे, तो उसको हम सजाने के लिए क्रम्बल्स तैयार करते हैं। मैंने 2 शीट्स लिए हैं क्रम्बल के, बचे हुए वैक्स के टुकड़े हैं, और ये एक पुराना सा कद्दूकस है जिसको अब मैं यूज नहीं कर रही हूँ ऐसा खाने में कद्दूकस करने के लिए, लेकिन मैंने इसको यूज किया है अब कैंडल्स को कद्दूकस करने के लिए। तो मेरे पास पुराने प्रोजेक्ट से जो बचे हुए वैक्स के टुकड़े थे, जिन्हें मैं अब इस ग्रेटर के द्वारा कद्दूकस करूंगी। यहाँ मैं 2 शेड्स लेने का सोच रही हूँ। एक तो ये वाले जो लाइट पिंक हैं, और एक ये जो डार्क पिंक है। तो मैं ये 2 शेड्स लूंगी, लाइट पिंक एंड डार्क पिंक। शुरू करते हैं। देखिए छोटे छोटे प्यारे से क्रम्बल बन रहे हैं। हम मैंने लाइट पिंक शेड के क्रम्बल्स तैयार कर लिए, थोड़ा डार्क शेड भी मिला देती हूँ। मुझे लगता है कि इतना ग्रेट किया वो क्रम्बल काफी होगा। तो चलिए अब हमारे डेकोरेशन के टुकड़े भी तैयार हैं। अब देखते हैं हमारा कैंडल सेट हुआ कि नहीं। ये मुझे लग रहा है कि जो हमारा कैंडल है वो थोड़ा सेमी ड्राई है, हो गया है, और मुझे लग रहा है कि जो डेकोरेशन डालने के लिए ये हमारा एकदम सही स्टेज है। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर क्रम्बल्स जो है वो डाल सकते हैं। के क्रम्बल को मैं हल्के हाथों से मिला रही हूँ, और
अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिला के धीरे धीरे इसको जार में डाल देंगे। सोया वैक्स थोड़ा सा चिपचिपा होता है तो इसे डालते वक्त हाथों पर चिपक सकता है, इसीलिए मैं पॉप्सिकल स्टिक की मदद से क्रम्बल को अच्छे से डाल रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि डेकोरेशन पूरे जार में बराबर फैले। लगभग हो गया है ये। देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है ये जार कैंडल। अब एक्स्ट्रा जो विक है उसको भी हम ट्रिम कर लेते हैं, काट लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि कैंडल की बर्निंग ना सिर्फ विक की मोटाई पर बल्कि विक की लंबाई पर भी निर्भर करती है, तो हमें उस हिसाब से ही विक को कट करना है। तो ध्यान रखें कि हमेशा जो विक है वो छोटा रखें। उम्मीद है आपको ये छोटा सा क्यूट सा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। प्लीज तमोह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।